राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कमलनाथ कहते नजर आ रहे हैं, हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। पूर्व सीएम के साथ उनके बेटे और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ भी दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरने के लिए 2 नियम रखे हैं। पहला, कम से कम 24 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा करने की बात कही थी। दूसरा, मैं महाकाल जाऊंगा, टंटिया मामा की जन्मस्थली और ओंकारेश्वर जाऊंगा। 7 दिन से मरे, सुबह 6 बजे दो प्रिंसिपल कि एक है कि 24 किलोमीटर से कम में नहीं चल सकते, ये प्रोग्राम में आना चाहिए। तब मैं महाकाल जाऊंगा, टंटिया मामा और ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम का यह वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी अपने इस इवेंट में शारीरिक रूप से अनफिट लोगों को जबरन शामिल नहीं करें, नहीं तो आपका इवेंट किसी को नुकसान पहुंचा देगा। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अपनी शर्तों पर टंटिया मामा, बाबा महाकाल की पूजा समेत अन्य कार्यक्रम जुड़वाए। कमलनाथ का बयान यही साबित करता है कि राहुल गांधी धर्म के नाम पर, जनजाति के नाम पर कैसे पाखंड करते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के मंदिर जाने और जनेऊ पहनने को लेकर मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गतिविधियों को राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, आप यानी राहुल गांधी को कह रही हैं, मंदिरों में जाइए, इसका स्वागत है, लेकिन आप प्रभु की प्रार्थना और प्रभु के दर्शन का महत्व भी समझें। आपको इस धरती पर आए इतने साल हो गए, आप कोई प्रार्थना तो प्रभु को सुना दीजिए। लेकिन इस सबके बीच में महत्वपूर्ण बात रही कमलनाथ का वो बयान कि और लगातार वो सो नहीं पा रहे हैं, 7 दिनों से सो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी चलना पड़ रहा है। ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, वो रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने खुद बताया था कि उनके घुटने में भी पहले दर्द था, जो पहले शुरुआत में यात्रा में उनको तकलीफ दे रहा था, लेकिन बाद में ये दर्द उनका ठीक होता चला गया। लेकिन बाकी के आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने साथ में कई लोगों को दौड़ लगवाई है जो कि उम्र में उनसे बड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर कई बार टिप्पणियां की गई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि अब तो यात्रा में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को पूरी तरह से फिट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर शारीरिक क्षमता जो है उसका भी मुजाहरा हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। अब राहुल गांधी फिट हैं और वो पुशअप लगाते भी दिखते हैं, बच्चों के साथ खेलते भी दिखते हैं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं इस यात्रा को। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बदल गया हूँ, काफ़ी सारे परिवर्तन मुझ में आए हैं। लेकिन बाकी जितने राजनेता हैं और खासतौर पर वो जिनकी राजनीति 2 तरीके से चल रही है, एक तो केंद्र में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और अपने अपने राज्यों को भी संभालना है, उनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि इन सभी लोगों को बीच बीच में यात्रा का हिस्सा भी बनना पड़ता है, कई अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। और साथ ही साथ में जब मध्य प्रदेश में यात्रा की बात थी तो पहले ही ये दावा किया गया था कि अभी तक जो रिस्पांस नहीं मिला है वो मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधों पर थी। कमलनाथ ने पिछली बार, अब उनके चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया था, हालांकि चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के सभी के सामने थे, लेकिन ये बात तय हो गई थी कि कमलनाथ जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। तो कमलनाथ का प्रदर्शन जो रहा पिछली बार वो अच्छा रहा था, अगर ये देखा जाए कि कांग्रेस की स्थिति बाकी जगहों पर क्या रही। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी, उनका पार्टी से अलग होना, ये भारी पड़ा और इस बगावत के बाद कह लीजिए कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो पिछले चुनाव का प्रदर्शन इस बार दोहरा सकती है, लिहाजा मध्य प्रदेश में यात्रा पर बहुत फोकस किया गया। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर ये भक्ति की जगह हैं और हमने देखा है कि राजनेता जब भी इस तरह के इवेंट्स में जा रहे हैं, महाकाल लोक में प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, खासा चर्चा का विषय रहा था महाकाल लोक को बनाना, उसके कॉरिडोर को इतना सुंदर बनाना, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर सुंदर बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं राजनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल बीजेपी ने हमला किया है राहुल गांधी पर और कहा है कि राजनीतिक इस्तेमाल वो इस यात्रा का कर रहे हैं, भक्तिमय यात्राओं का कर रहे हैं या इन आयोजनों का कर रहे हैं। उन्हें कोई प्रार्थना आती हो तो वो सुना दें, ये तक मध्य प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं। इस सब के बीच में कमलनाथ का वो बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं या 7 दिन से सो भी नहीं पाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।